जी जी, वहाँ जहाँ तक अभी तक हमने बात की वो बात समझ आ गई है, तो फिर मैं अब अगले नई चीज़ की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट आपको बता देती हूँ कि देखें, पहले तो आप लोगों ने देखा कि ये 10 है या वेन है या वाइल है, या वो ऊपर जो आप किया था 10 हेल्प जोन्स वगैरह सारे कनेक्टिंग वर्ड्स, आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट क्लॉज के बाद कॉमा आता है तो ये आते हैं, राइट। उसके बाद ये आते हैं, उसके बाद हम अगली बात करते हैं। लेकिन एक और तरीकाकार से भी कभी कभी आपको जुमला नजर आ सकता है, आप खुद भी बना सकते हैं। और वो ये होता है कि आपका जो भी कनेक्टिंग वर्ड है वो शुरू पर आ जाए। आपने देखा यहाँ पे वेन से जुमला शुरू हो रहा है, आपका कनेक्टिंग वर्ड खुद ही शुरू पर आ गया है, तो फिर क्या होता है? वेन एयर साइट हट, हट इज टेकिंग द एंड पोजिशन। वो तो वही रूल फॉलो हुआ जैसे यहाँ पे वेन था और अनकॉम्ड एंड पे चला गया था। एयर हट साइट होगा ना, तो वेन एयर साइट हट इफ ही हैज टाइम। अगला जुमला फिर कैसे हम अगला जुमला किस तरह से बनाएंगे? क्या उसका वर्ब भी एंड पर होगा? नहीं, ये कॉमा है, इसके एक साइड पर एक हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो भी आप कह लें आता है, तो अगला जो आपका क्लॉज है वो भी एक वर्ब से ही शुरू होगा, कॉन्जुगेटेड। हट के फौरन बाद कॉमा, आगे हम हेल्पिंग ये कॉन्जुगेटेड वर्ब यूज कर रहे हैं, गेट एयर। ये नहीं करेंगे कि वेन एयर साइट हट एयर गेट इन थिएटर, नहीं, गेट एयर इन थिएटर। तो इन दिस केस आपने देखा कि हमारे पास दो वर्ब आ रहे हैं, एक इस साइड पर एंडिंग पे आ रहा है और दूसरा कॉमा के फौरन बाद उस साइड से भी एक अदद वर्ब ही आ रहा है हमारे पास। मैं इन दोनों को इस सर्कल में ले आती हूँ ताकि आप लोग देख लें कि कॉमा के एक साइड पे भी वर्ब है, कॉमा की दूसरी साइड पर भी वर्ब ही होना चाहिए। कॉमा के बाद अगर मैं एयर गेट इन थिएटर करती तो मेरा जुमला ग्रामेटिकली गलत हो जाता। कोई भी कनेक्टिंग वर्ड अगर शुरू पर आ जाए, कोई भी हो, शुरू पर आ जाए तो आपने उसके फौरन बाद यानी एंड उसका किसी भी वर्ब के ऊपर होगा, फौरन बाद कॉमा के आपका नया जुमला जो है या नया क्लॉज जो है, उस साइड पर जो भी चीज़ आपने लिखनी है वो किसी किसी वर्ब से ही शुरू होना चाहिए। मेरे पास इसके बारे में कुछ सेंटेंसेस मैंने कभी लिखे थे, लेट मी सी इन माय नोटबुक। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स अगर इस बात पे और दे दूंगी तो आपको, सॉरी भूल गए। हमने ये वाला सेंटेंस बनाया था, वाइल इश क्रंक बिन, बिन एंड पे आया था, कॉमा के फौरन बाद खन इश nicht arbeiten. The verb which was supposed to sit at the second position will take this position so that it can join the other verb which is on the other side of the comma. कॉमा की एक साइड पे एक वर्ब, कॉमा की दूसरी साइड पे दूसरा वर्ब। आपको ये मैंने दिया, ich bin spät, ich habe den Zug verpasst। मैं क्यों लेट हूँ? बिकॉज, बिकॉज के साथ आप इसका कुछ बनाएं, बिकॉज वाली चीज को शुरू पर लगाइएगा। वाइल, वाइल, ओके, मैं देखना शुरू कर देती हूँ, गिव मी मोमेंट। शबनम, वाइल ich spät bin habe ich den Zug verpasst, बिल्कुल ठीक है, बिन habe ich den। कुरत भी ठीक है, फैसल भी ठीक है, और रूज भी ठीक कर रही हैं। कायनात, अली रजा ने भी ठीक किया है, अलीशा ने भी ठीक किया है, और मदीहा ने भी ठीक किया है, मिशल ने भी ठीक किया है। सूख का मिशल बस कैपिटल कर दें, जेड सेट। लुकमान ने भी ठीक किया है। और नहीं, कोमल, स्पेट बिन, बिन को आखिर पर जाना चाहिए कॉमा से पहले। वाइल इश स्पेट बिन कॉमा, अगला जुमला आपने ठीक किया है। ठीक है कोमल। सिद्दीका बिन हाबिश, ठीक है। हाबिश दिन सूक फरपास, सूक और फरपास के दरम्यान में स्पेस हो इरम, अदरवाइज ठीक है। फातिमा का भी ठीक है। ठीक है कायनात, राफिया, शपेट बिन हाबिश, माइन, ठीक है। और ठीक है, नूर का भी ठीक है, वेरी गुड। नूर का भी ठीक है। बाकी लोग एवर समझ नहीं आ रही है कोई बात तो बेटे पूछें, लेकिन लाजमी पार्टिसिपेट किया करें ताकि आपको खुद को भी पता चले कि कितना मैं समझ रही हूँ इस चीज़ को।
एक सवाल मैं और आपसे करती हूँ, और मुझे आप लोग वाइल के साथ अपने अपने जवाब दें। हर एक का अपना जवाब होगा। मेरा आपसे सवाल है कि वारूम lernen Sie Deutsch? Warum lernen Sie Deutsch? गिव मी अ मोमेंट, मैं प्लेन पेपर शेयर करती हूँ, उस पे मैं आपका सवाल लिख देती हूँ। ठीक है, सवाल है मेरा आपसे, वारूम में वाइल आ जाता है ना, वारूम lernen Sie Deutsch? तो आपके जवाब शुरू होगा लाजमी इससे कि ich lerne Deutsch weil। वाइल, वाइल के आगे आपका अपना अपना रीजन मुझे बताते जाएं, ताकि वहां से मैं दूसरी टाइप का भी चेक कर लूं कि आप लोगों को समझ आ गई है। चलें ठीक है, वैसे तो वीकेंड था, आपका कवर हो जाना था, लेकिन चलें कोई बात नहीं है। असफर ने भी स्पेट बिन हाबिश, ठीक है। मारिया स्पेट बिन हाबिश, ठीक है। अब अगली चीज पे आ जाएं बच्चों, अब अगली चीज पे आ जाएं। वाहूम lernen Sie Deutsch क्यों सीख रहे हैं, मुझे जरा बताएं। अच्छा ठीक है बेटा, अल्लाह ताला आपको उनमें भी कामयाबी दे और इसमें भी कामयाबी दे, आमीन। पहले जुमला सीधा बनाएं, जैसे ich möchte nach Deutschland gehen weil ich lebe in Deutschland। weil नहीं लगाएंगे, आई मीन ich lebe in Deutschland या ich wohne in Deutschland। इस तरह करके पहले सीधा वाला करें, फिर उसको चेंज करके weil ich arbeite muss। arbeite muss कायनात नहीं होगा ना, ich muss arbeiten होगा। weil ich arbeiten, weil ich in Deutschland arbeiten muss, यूं कर दें कायनात। राफिया, यही तो सवाल है कि warum lernen Sie, warum musst du Deutsch lernen? क्यों है लाजमी, उसका रीजन बताएं। Ich lerne Deutsch weil ich Estin bin, ठीक है। brauche ich C1 Deutsch, Deutschsprache, deutsche Sprache। Ich lerne Deutsch weil ich hier Student bin। स्टूडेंटिन है आपको रत, स्टूडेंटिन का एस भी बड़ा कर दें। Ich lerne Deutsch weil ich nach Deutschland gehen möchte, ठीक है। वाइल मुस इश, ये मदिया वाइल के फौरन बाद मुस किधर से आ गया है, मुस को एंड पे लेके जाए ना बेटे। मदिया आपका ठीक ऐसे होगा, वाइल इश इन डॉइचलैंड arbeiten मुस, arbeiten ही रहेगा ना, मुस लगाया है तो arbeiten होगा। वाइल के बाद यासिर गेहे क्यों आया है, वाइल के बाद वर्ब ने कहाँ जाना है, एंड पे जाना है, इसको ठीक करें। Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland studieren möchte, बिल्कुल ठीक है। Weil ich eine deutsche Karte möchte, ठीक है। deutsche Karte के खेब कैपिटल कर दीजिए। हम्म, Weil ich möchte leben in Deutschland, नहीं बेटे, इसको weil ich in Deutschland leben möchte, कायनात अली रजा, weil ich in Deutschland leben möchte। वर्ब एंड पे बेटे, वर्ब एंड पे, क्योंकि हमारा पीछे जुमला है ना, हमने आगे से इसको मैम यहाँ से रिपीट लेके कीजिएगा, चलना है। रिपीट कीजिएगा प्लीज। Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland leben möchte। आपने मेरे ख्याल में वो पहले वाले रूल को फॉलो करते हुए वो बना दिए, क्योंकि कॉमा शॉमा भी लगाया हुआ है, तो वो नहीं करना, ये डिफरेंट चीज मैंने करवा रही हूँ। Ich lerne Deutsch, weil ich die B1-Prüfung bestanden möchte। bestanden möchte हो सकता है, weil ich in Deutschland bleiben muss, ठीक है। Ich muss B1 bestehen, ठीक है, bestehen भी कर सकते हैं, लेकिन while के बाद muss किधर जाएगा, राफिया वो नहीं फॉलो हो रहा ना।
Weil ich B1 bestehen muss. Ich lerne Deutsch, weil ich Deutschland gehen muss. ठीक है, while के पहले कॉमा लगाएं, इरम बाद में ना लगाएं. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland arbeiten. ठीक है, arbeiten नहीं होगा ना अगर आपने कोई मोडाल वर्ब नहीं लगाया सीधी का, तो फिर आप arbeite करें इसको, फिर conjugate करें. ये अगर मोडाल वर्ब लगाना है तो फिर möchte, muss, soll कुछ एंड पे लगाएं, फिर arbeiten नहीं रहेगा. चलिए, काफी सारे और भी हैं. मारिया, ich lerne Deutsch, weil ich arbeite möchte. Möchte के क्या स्पेलिंग बना दिया मारिया, उसको तो ठीक करें. Ich lerne Deutsch, weil ich B1 bestehen möchte. ठीक है कोमल. और Alicia, ich lerne Deutsch, weil ich Deutsch studieren werde. Ich in Deutschland studieren werde. कर दें, जर्मनी में पढ़ना चाहते हैं ना. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland studieren möchte. Ich भी लगाएं अजफर. चलें जी, काफी काफी आप लोगों ने अच्छा सा कर लिया. अब मैं वापस आ जाती हूँ इसी चीज की तरफ. यहाँ पे जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है ना, वो बात मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. अब मुझे बताएं जुमले कौन बनवाएगा. रेज योर हैंड. Ich glaube, dass geht gerne in die Disco. जी राफिया, बताइए कैसे होगा. राफिया अनम्यूट कीजिए. Ich glaube, dass er gerne in Disco geht. ठीक है. Äh, er geht in die Disco, weil er tanzen will. ठीक है. Er macht ihm besonders viel Spaß, wenn seine Freunde mitkommen. बिल्कुल ठीक है. अगला इसका पार्ट जो नंबर 2 है वो आप खुद करेंगे. Antworten mit weil. यहाँ पे इन्होंने आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं. warum rufst du nicht an. Anrufen ही है. ठीक है, rufst क्यों बना, दू की वजह से. तुमने कॉल क्यों नहीं की, while के साथ वजह बताएं. तो while der Akku von meinem Handy ist leer, या फिर ich wollte nicht stören, या फिर ich musste so lange arbeiten, या es ist so warm, या sie sieht gerade fern. Fernsehen से निकला. कॉल न करना का पहले वाले के साथ ही जाएगा. while लगाएंगे तो फिर क्या बनेगा. कोई और. कोई और नहीं तो फिर आफिया से ही मैं करवा लूंगी. मुझे थोड़ा आपको होमवर्क भी देना है और चीजें समझानी भी है. राफिया आप ही करें, कोई भी नहीं आ रहा. Warum rufst du nicht an? Der Akku von meinem Handy ist leer. Weil Und weil der Akku von meinem Handy ist leer. लेयर इस्ट. Leer ist. इस्ट को एंड पे, इस्ट को एंड पे. ठीक है, बाकी भी Leer ist. ये खुद करेंगे. बाकी खुद करेंगे जी ताकि ये लोग भी कुछ करें. राफिया हैं, और हैंड जैसे ही रेज होता जाएगा मैं किसी और को टर्न दे दूंगी. राफिया तो तब तक हैं जब तक आप लोग चुप करके बैठे हुए हैं. सूजी कोम. राफिया ने सबसे अच्छा कर जाना है एंड पे एग्जाम में, क्योंकि शी इज ऑलवेज हियर. Susi kommt heute nicht in den Kurs. Was denken Sie? अब इसको किस तरह से कर रहे हैं. जैसे सूजी के बारे में ये आपने बात की है ना, ich glaube 10 का इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, तो हर जगह पे 10 के इस्तेमाल होगा. रीजन आप दे रहे हैं एक तो क्यों नहीं आई. मुझे यकीन है दैट 10 sie krank ist, या ich denke भी कर सकते हैं. I think that she is जी sick. अब इस डेंके के बाद आगे चलते जाएं. राफिया आगे करेंगे. इस डेंके 10 जी हट keine Lust dass कैसे बनेगा. die sie keine Lust hat. ठीक है, कायनात आ गई है. कायनात मुझे यहाँ से बताएं. sie kauft ein कैसे बनेगा. Sie einkauft, ठीक है, sie einkauft बिल्कुल सही. और आखिरी करते हैं जी. ich denke और ich denke sie, से कुछ लगाएं, 10 भी लगाएं. sie,
ein bis, dass sie sich ein bisschen ausruht. ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ich denke या ich glaube, Ausruht क्या? ich glaube करें, आगे 10 का लगाएं, और 10 sie sich ein bisschen ausruhen, ausruhen यहाँ पे वर्ड आपका यूज हुआ है। ये जैसे आप कहते हैं ना कि कोई बंदा घर पर ही आराम फरमा रहा है, जैसे कहते हैं सुकून कर रहा है, आराम कर रहा है, ausruhen। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि शायद वो आराम कर रही है, शायद वो शॉपिंग पे गई है, शायद उसको जरूरत नहीं है, लुस्ट नहीं है या डिजायर नहीं है, शायद वो बीमार है, मे बी उसका बच्चा बीमार है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारी अजम्पशंस हैं, आप सोच रहे हैं मे बी ये है, मे बी वो है। ich glaube das, ich denke das, ऐसे करके। अच्छा जी, और कौन है मेरे साथ? कोई हैंड रेज होते हैं और डाउन क्यों हो रहे हैं? कायनात ही मुझे बताएं। वस माख्ट मारियन, वो जो रह गए हैं क्लास वो आप खुद करेंगे। वस माख्ट मारियन वेन इफ schreiben Sie antworten wann geht er joggen? आप जवाब कैसे देंगी? आप कहेंगी er geht joggen, कॉमा when die Sonne scheint। अब अगला schläft er lange, जब urlaub उसको होगा तो ये कैसे बन जाएगा? er Er schläft lange, wann, äh, wann er Urlaub hat. ठीक है, वेन, वन नहीं बेटे, वन तो इधर है ना, कब, Oh, sorry, जब, wen, वेन, wen. हाँ जी, वेन। फिर आखिरी कर दें कायनात। जब, हाँ, wann darf man ihn nicht stören? स्ट्योरन होता है, स्ट्योरन, स्ट्योरन होता है तंग करना, डिस्टर्ब करना। डाफ इजाजत जी। Äh, er lange arbeiten muss. नहीं, मन Den, के साथ अब हम बात करेंगे ना, मन को कब इजाजत नहीं है उसको। इन कौन है? हिम, टू डिस्टर्ब हिम। when someone is not allowed to disturb him, ja, er sieht gerade fern, ähm, um, wenn हम्म, er gerade fernsieht. वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल इसी तरह से था। अब मेरे पास कोई लोग आ गए हैं। नेक्स्ट है मेरे पास शबनम। शबनम नंबर 4 बी, आप लोग खुद करेंगे क्लास, कैसे करना है? आप लोगों ने ये जुमले बनाए, ठीक है, यहाँ पर जब आप लोग लिख चुकेंगे, बुक में ही करें बेशक, जब आप लोग आई मीन प्रिंट अगर निकलवाया हुआ हो तो जब यहाँ पे लिख चुके, तो फिर schreiben Sie die Sätze aus 4a neu, beginnen Sie mit dem Nebensatz। अब आपने उसको उलट करके वो वाला तरीकाकार कर देना है जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया था। मैम कौन है मेरे साथ? एक मिनट। शबनम, शबनम मैं एक जुमला आपके लिए Yes, लिखती हूँ। ma'am. मैं इसी वाले को हम करते हैं कि एयर schläft lange wenn के साथ क्या था? wenn er Urlaub hat। अब शबनम इसको मुझे वेन शुरू पर लगा के दिखाएं, फिर क्या बनेगा? Ma'am, बनेगा when हम्म, er Urlaub hat. ठीक है, कॉमा। अब कॉमा की दूसरी तरफ यहाँ वाला वर्ब आ जाएगा। Uh, yes, ma'am. Schlaft er lange? schläft er, Schläft er lange? ठीक है, बिल्कुल सही है। schläft er lange। बात समझ में आ गई? ये क्लास की 4 बी को कैसे करना है? तो ये बस यही वाला तरीकाकार है। इंशाल्लाह आई होप कि आपको समझ आ जाएगा। वन या वेन का इस्तेमाल करना है। आखिरी सवाल मैं सिर्फ आप लोगों को दे दूंगी, वो आप खुद ही करेंगे। यहाँ पे अब मैं करवाती हूँ किससे जी? अलीशा। 2 शबनम आप करें ऊपर वाले, 2 अलीशा करेंगी, ठीक है। जब हमने फ्रागे वोट होगा ना, जब हमने सवाल करना है, किसी चीज का सवाल करना है, ठीक है, डब्ल्यू क्वेश्चन Yes, बनाना ma'am. है, तब हम वन का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको स्टेटमेंट खुद बताएगी कि इट शुड बी अ डब्ल्यू क्वेश्चन और इट शुड बी अ कंजंक्शन। कंजंक्शन होगी तो वेन करेंगे, यानी जब कनेक्टिंग वर्ड बनाना है तो वेन करेंगे,
जब डब्ल्यू क्वेश्चन बनाना है तो वो वन बन जाएगा, तो पहले में क्या आएगा शबनम? मैम 1 आएगा। यस, वन sind sie Sind geboren Sie geboren? am 23. Mai 1992 या 90 1992. दोनों तरह से। अगले में जी। When? हम्म When ist morgen fit bin, können wir schwimmen gehen? वेरी गुड, वेरी गुड क्लास। उम्मीद है समझ सबको आ गई होगी कि क्यों वन आया है और क्यों वेन आया है। इफ टुमारो आई विल बी फिट आई कैन गो फॉर स्विमिंग। अगला अलीशा बताइए, अगले में क्या आएगा? मैम 1 आएगा। क्या क्यों? 1 comes to क्यों आ जाएगा वन? मैम because comes to सवाल है ना बेटे, सवाल है, ये जी सिंपल जी सवाल है। इसलिए 1 आएगा। ओके, Ich weiß noch nicht vielst am Samstag इधर when आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? मैम आंसर में कनेक्टिंग है, कनेक्टिंग वर्ड है, कनेक्टिंग है कंजंक्शन है, कंजंक्शन है। ये फिलाइश्ड है जी। अलीशा, फिलाइश्ड। vielleicht ओके नेक्स्ट। vielleicht जी मैम। ये भी क्वेश्चन है, इधर भी 1 आ जाएगा। बिल्कुल। 1 बी डी discussion डिस्कसियोन, wir müssen डिस जी मैम wir डिस्कूसियोन müssen बेटे, कोशिश किया करें। डिस डिस्कूसियोन। Diskussion हम्म wir müssen noch warten when आ जाएगा when Wenn alle da sind, können wir anfangen। जी मैम। बिल्कुल सही हो गया जी। क्लासेस मीन्स की यहाँ तक की बात समझ आ गई। अगला क्वेश्चन खुद करेंगे। होमवर्क इस वर्कशीट में मैंने आपको काफी सारा दे दिया है। अगर ये वर्कशीट का होमवर्क आप लोगों ने कर लिया, आप लोगों के लिए आगे बहुत आसानी हो जाएगी। उसमें मैं ये बात अभी तो इन शॉर्ट ऐड करती हूँ, दोबारा भी बताऊंगी कि आप जब A2 में या B1 में लेटर राइटिंग करेंगे, ईमेल लिखेंगे, तो उसमें अगर आपका एक भी पॉइंट जो होते हैं, 3 पॉइंट गोइथे वाले देते हैं, इसी तरह से 4 पॉइंट ये टैल्क वाले भी कहते हैं, लिखें। अगर आपने उसमें से एक पॉइंट का भी जवाब किसी भी नेबनजर्ट्स और हाउप्टजर्ट्स के साथ दे दिया ना, यानी आपके ईमेल के अंदर एक अदद हाउप्टजर्ट्स नेबनजर्ट्स बन गया। वाइल के साथ हो सकता है, 10 के साथ, 10 हाउप के साथ, जोन्स के साथ, कुछ भी, आपको उसके एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। अगर आपकी ईमेल सिंपल सिंपल सा जुमला हुआ, सीधा सा जुमला, फिर एक और सीधा सा जुमला, फिर एक और सिंपल, स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल हुआ, वो कहेंगे कि A1 में और A2 में या B1 में फर्क ही नहीं है, ये तो सादे सादे जुमले बना रहे हैं, तो वो तो A1 वाले भी बनाते हैं। तो आपको A2 या B1 में अपने ईमेल या लेटर राइटिंग में एक ना एक सेंटेंस नेबनजर्ट जरूर होना चाहिए। फिर अगर उसका रूल भी फॉलो हो गया तो फिर आपको उसके एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। मिस मॉर्गन इंशाल्लाह। auf Wiederhören, अल्लाह हाफिज।